आप दुनिया से छिपा लें, आप लगातार ये बताते रहें कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपको इंटरनली अपने देश के अंदर जो बड़े बड़े संस्थान हैं वहां बैठकर तो चर्चा करनी होती है कि मैक कहां है जैक्सन, कहां चला गया हमारा एक और सैनिक, उसका डेटा तो देना होगा ना। क्या उनके परिवार वालों को यह पता नहीं चल पाएगा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बार बार कह रहा था कि जो अटैक हुआ वो अटैक छोटा मोटा अटैक नहीं है दोस्तों, वो एक भारी भरकम अटैक था। और उस अटैक की बात यह थी कि उसमें 2 अमेरिकन सैनिक तो मारे ही नहीं जा सकते, तादाद ज्यादा है। अब पेंटागन की एक जो बताएंगे रिपोर्ट, एक सीक्रेट रिपोर्ट जो अपने आप में आपस में साझा करते हैं, किसी ने सबके सामने रख दी कि जॉर्डन में जब बमबारी हुई तो 1-2 नहीं बल्कि 22 अमेरिकन सैनिकों पर कहर बरपा है, जिनमें से 2 तो वहीं उसी समय ढेर हो गए और बाकी की हालत नाजुक नहीं बल्कि ढेर होने की स्थिति में थी। जी हां, क्या क्या हुआ है जरा आज आपको दिखाऊंगा। 22 अमेरिकन सैनिकों की हलाक वाली खबर कहां से निकल रही है, यही नहीं आपको दिखाएंगे। इसके बाद अब फिर से डील कर लो ना। जी हां, अमेरिका अब गिड़गिड़ा रहा है, फिर से डील कर लो, क्योंकि अभी नेटो सदस्य देश का हमारे फ्रांस का दिखाया, फ्रांस से कहा कि हमारे साथ आओ जरा हमला करते हैं। फ्रांस ने मना कर दिया, नहीं हम कोई अटैक नहीं करने जा रहे, हम आपके साथ है ही नहीं। अब ईरान के सामने फिर से डील चिल्ला रहा है अमेरिका। एक बार फिर से बहरीन में बड़ा हमला हुआ है, धमाके की खबर दिखाऊंगा। खबर निकलकर जॉर्डन से भी आई जहां पर एक और हमला हुआ, और कुवैत, मैं बार बार अभी कहा था आपसे मैंने, कुवैत में बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा, बिजली पानी ये दोनों के दोनों चले जाने वाले हैं। और दिखाऊंगा एक और ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जाकर अमेरिका की वजह से फंस गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये देखिए, पहले ये वीडियो निकलकर सामने, थोड़ा सा देखते चलिए क्या हो रहा है एक्टिविटी। इसमें एक साइड वाले में देखिए, ये ऐसा था, ये ऐसा हो गया, इसमें बताया गया है। अब इसमें जो बताया, माई काउंट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, इसमें क्या है, पूरा डेटा दिया है। देखिए, 2 लोग मारे गए जिसका जिक्र अमेरिका ने किया, लेकिन क्या केवल वही 2 लोग थे? नहीं, 15 विद लाइफ थ्रेटनिंग सेवरे इंजुरी बीइंग एयरलिफ्टेड टू जर्मनी। कहा जा रहा है 15 लोगों को ले जाया गया है जिनके सिर में बहुत जबरदस्त चोटें आई हैं, यहां पर सिर पर लगी है, और ऐसी इंजरीज है जिसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। पेंटागन कैजुअल्टीज मच हायर एज ईरान फिल्म ऑर्बिट्रेटिंग दिस यूएस बेसिस। अमेरिकन पायलट का खुद का कहना है। अमेरिकन पायलट की एक सीक्रेट बात सबके सामने आ गई, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 तो मौके पर ही मारे गए, उसके अलावा 15 ऐसे हैं जिनका दिक्कत बहुत है, और 3 से 5 ऐसे माने जा रहे हैं जिनको बचाना तो मुमकिन है ही नहीं। यानी तकरीबन 22 अमेरिकन सैनिकों पर यह कहर बनकर टूटा है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई। अब चूंकि हर तरफ से अमेरिका घिरा है और थू हो रही है अमेरिका के अंदर खुद ट्रंप की, तो यूएस सेज इट इज ओपन टू कंटिन्यू नेगोशिएशन विद ईरान। कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ बातचीत करने के लिए, फिर से बातचीत करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं भाई दोबारा ईरान बातचीत की मेज पर आए, लेकिन अब सब समझ गए ट्रंप तो नहीं आ पाएंगे। अब आप 2 चेहरे तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप पूरी कैबिनेट ट्रंप की देखेंगे तो उसमें मार्को रूबियो और ट्रंप, ये दोनों ईरान पर अटैक को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं जिसका असर अब पड़ता है। लेकिन जेडी वेंस को आप देखेंगे तो जेडी वेंस ऐसी बातें नहीं करते, मार्क रूबियो और ट्रंप को छोड़कर। अब ऐसा है कि फिर से ट्रंप नेगोशिएशन की बात करें। अब सवाल यह है कि क्या नेगोशिएशन ट्रंप के नाम पर होगा? अब एक ही आदमी से उम्मीद है कि वो ईरान के गुस्से को शायद एक हद तक शांत करे, उसका नाम है जेडी वेंस। अगर जेडी वेंस इसके लिए शर्त रखी गई तो क्या जेडी वेंस राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी करेंगे? यह भी एक सवाल है। तो ये तमाम चीजें फिलहाल बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब आपको लेकर चलते हैं भैया बहरीन में क्या हो रहा है, जरा यहां देखिए धमाके। तो धमाकों की आवाजें आपको आ रही होंगी। प्रेस टीवी एक्स्ट्रा की यह खबर है, बताया गया कि बहरीन में अलग अलग जगह ऐसे ही धमाके सुनाई दे रहे हैं, अलग अलग जगह ब्लास्ट सुने गए हैं बहुत सारे एरियाज में, जिसमें कैपिटल मनामा भी शामिल है। बहरीन की राजधानी मनामा में भी धमाके सुने गए, अलग अलग हिस्सों में इसी तरह के विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अब ये विस्फोट जो है वो हमले ही माने जा रहे हैं, हमले ही होंगे, अदरवाइज ये हो नहीं सकता, ठीक है ना।
चलिए अगली खबर आपको दिखाते हैं एक और। ये देखिए ये हालात क्या है। خبر مفاجئ الحرس الثوري يشكر المعلومات التي قدمها مواطنون أردنيون ويعلن استهداف طائرة أمريكية في مطار العقبة. توجه الحرس الثوري بالشكر إلى الشعب الأردني الشريف. तो ये जो धमाके हुए हैं इसको जरा समझिए क्या है। ये जॉर्डन से निकली हुई तस्वीर है। जॉर्डन में कुछ हुआ था, आपको याद है, जिसमें मैंने अभी बताया कि 22 अमेरिकी सैनिकों के साथ क्या हुआ और घुटने के बल अब अमेरिका को आना पड़ रहा है। अमेरिका घुटने के बल आया है और खास बात यह है कि इसमें ईरान ने थैंक यू कह दिया। किससे? जॉर्डन के लोगों से, जॉर्डन की सेना से। अभी आपको उसका मतलब समझाने जा रहा हूं। फिलहाल ये वीडियो देखिए। कुछ ऐसे तरीके के हमले हुए थे जिसमें जॉर्डन के एक भी नागरिक या जॉर्डन की सेना का एक भी जवान या अधिकारी न चपेट में आया न मारा गया। सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन सैनिक। यानी सटीक जानकारी होगी तभी आप ऐसा कर पाएंगे, ऐसा थोड़ी ना हवा में कर देंगे। तो ये भी एक चीज निकलकर सामने आई। अब इसमें जो दावा है वो ये है, रेवोल्यूशनरी गार्ड ने किसको थैंक्स कहा? द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय जॉर्डनियन सिटीजन एंड अनाउंसिंग द टारगेटिंग द ऑफ अमेरिकन एयरक्राफ्ट एंड अकवा एयरपोर्ट। हुआ क्या है कि जॉर्डन में कुछ भी हो रहे थे, आपने देखा होगा जब सर के ऊपर से ईरान की मिसाइलें निकल रही थी, मैंने दिखाया, वो रील बना रहे हैं, वो नाच रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। इन सब के बीच खबर निकली अकाबा एयरपोर्ट पर जो अटैक हुआ उसमें जॉर्डन के नागरिक ने, जो कई नागरिक थे, उन्होंने ईरान को इनपुट दे दिया था। लेकिन जॉर्डन के नागरिकों को इसकी जानकारी कैसे होगी? यानी जॉर्डन की सेना भी अमेरिका की मौजूदगी की वजह से परेशान है। क्या होता है कि सेना के बड़े अधिकारियों को छोड़ दीजिए, वो एलिट वर्ग में होते हैं सब देशों में, लेकिन जो देश का उस देश का जवान होगा ना, वो मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों से ही निकलता है। किसी भी देश को उठाकर देख लीजिए, ऐसे ही जॉर्डन में होगा। जॉर्डन के नागरिक क्या चाहते हैं ये सैनिक भी समझ रहे हैं ना। तो यही जानकारी ईरान तक पहुंची और सोचिए जब सटीक हमला किया गया, वहां जॉर्डन का न नागरिक मौजूद था, न जॉर्डन का कोई अधिकारी मौजूद था, न सेना का जवान मौजूद था, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन सैनिक मौजूद थे, इसलिए मारे गए। अब एक और जगह देखिए क्या कुवैत में होने जा रहा है। ये देख रहे हैं धुआं उठ रहा है। ये देखिए ना हालात, देखिए धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, बेतहाशा धुआं। इसमें बताया गया अल्जोर पावर एंड वाटर डिस्टिलेशन स्टेशन है कुवैत में, इसे फिर से टारगेट कर दिया, फिर से टारगेट किया गया है। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको खबर दिखाई थी कि बूंद बूंद पानी के लिए कुवैत तरसेगा। 90% इसी प्लांट, ऐसे ही एक प्लांट नहीं है, पूरे कुवैत में कई प्लांट है, लेकिन ऐसे ही प्लांट्स पर निर्भर है। और अगर 90% समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने वाले सारे प्लांट फूंक दिए तो कुवैत में हालात समझिए क्या हो जाएंगे। ये देखिए एक और तस्वीर निकली कुवैत से ही। من أفضل المولدات في العالم قطر بلر ناشرينها في المناطق السكنية طوارئ احتياط. الله يعز الكويت، الحمد لله يا رب، الحمد لله على النعم। तो ये भी तस्वीर निकलकर सामने आई। ईरान हैज स्टक कावो माली ऑयल टैंकर इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एज इट वाज बीइंग एस्कॉर्टेड बाय द यूएस मिलिट्री। द वेसल इज करंटली बर्निंग। ये भी खबर है कि किस तरीके से, इससे पहले जो मैंने अभी आपको खबर दिखाई उसके मुताबिक अब चार्जिंग पॉइंट लगाए गए, मोबाइल इलेक्ट्रिक जनरेटर्स लगाए गए, क्योंकि पावर प्लांट को लगातार ईरान अटैक कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ खबर निकल कर आई कि ईरान ने एक और ऑयल टैंकर को दबोच लिया है जिसे अमेरिकन मिलिट्री एस्कॉर्ट कर रही थी। फिलहाल वो वेसल जल रहा है। नमस्कार।